कहते हैं दोस्त, हर किसी के पढ़ाने की कुछ अलग ही कला होती है, उसमें कुछ हटके मेरा भी है। क्योंकि हर कोई पढ़ाने के बाद क्वेश्चन गेस करता है या करेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे पढ़ाते हैं जिसे क्वेश्चन सेटर को भी गेस करना पड़ता है कि किस प्रकार क्वेश्चन दे कि बच्चे से ना बने। तो इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हम अपने वास्तविक संख्या क्लास 9 यानी रियल नंबर पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सम संख्या विषम संख्या मैंने पिछले वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है ना। सम संख्या आई होप आपको मालूम होगा, विच काउंटिंग नंबर एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड यानी इवन नंबर, ठीक है ना। यानी इसको बात किया जाए इस हिंदी में तो वही संख्या जो 2 से पूरा सम संख्या कहते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे इनडिफिनिट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए विषम संख्या है वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, अर्थात उसमें रिमाइंडर 1 बच जाता है शेष, उसे क्या कहते हैं हम विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे हो जाएगा इनडिफिनिट अनंत तक, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी पूछा जाएगा इवन नंबर तो आपका 2 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको हो जाएगा n सम संख्या का एक फल या कंपटीशन लेवल का है, तो उसके लिए आप कहेंगे n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। n सम संख्याओं का योगफल यानी लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 10 सम संख्याओं का n के जगह पर क्या मान लीजिएगा 10, इस सूत्र का इस्तेमाल करके बना दीजिएगा। क्वेश्चन कहेगा लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल, तो आपको 10 इंटू 10 प्लस 1 कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 10 जोड़ दीजिएगा 11 110 हो जाएगा। लगातार सम संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा तो प्रथम 10 लगातार सम संख्या का योगफल किया जाएगा, तब इसको कर सकते हैं। या ऐसे कुछ भी हो जितना पूछा उतना n का मान वैल्यू रखकर बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लगातार प्रथम यानी प्रथम लगातार 10 विषम संख्या यानी ओड संख्या का योगफल, यहाँ पे n बराबर 10 कर लीजिएगा और सूत्र लगा लीजिएगा n स्क्वायर, सूत्र लगा लीजिएगा n स्क्वायर, तो प्रथम 10 n स्क्वायर, इन पर प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल निकल जाएगा, प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल निकल जाएगा। आपको कुछ भी पूछे 50 विषम संख्या को प्रथम पूछे नो प्रॉब्लम, सिर्फ इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, n के मान जो संख्या पूछेगा जितना पूछेगा लगा दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सम संख्या विषम संख्या क्लियर है। नाम क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के जब आगे बढ़ाना तो इसका 2 गो बेटा हुआ, कब बेटा हुआ 2 गो। एक का नाम है परिमेय संख्या, एक का नाम क्या है परिमेय संख्या यानी रियल नंबर। इसको इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा, आप इंग्लिश के लिए गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए पिछले वीडियो में सबका लिख भी दिया हूँ। अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के 2 गो बचा हुआ, एक का नाम है परिमेय, दूसरा का नाम है अपरिमेय। सबका एक अलग तरीका होता है, मेरा कुछ अलग है, आप बात समझिए, ठीक है ना। परिमेय संख्या अभी आगे बढ़ा, इसके बाद में इसको आ गया, इसका नाम था भिन्न, लेकिन अपरिमेय संख्या यहीं पर खत्म हो गया। अपरिमेय संख्या के आगे कुछ ना हुआ, यहीं तक अपरिमेय संख्या रह गया, ठीक है ना। आप समझिए, आप भिन्न को आगे बढ़ा तो इसको एक और इसका भी फैमिली बढ़ते गया भाई, इसका एक और जन्म लिया, उसको नाम है पूर्णांक। इसका नाम क्या होगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या नाम है पूर्णांक। पूर्णांक आगे बढ़ा तो इसका भी एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम हो गया पूर्ण, क्या हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका भी आगे बढ़ा, इसका नाम एक और पुत्र हुआ, इसका नाम है प्राकृत संख्या। क्या नाम हुआ प्राकृत संख्या। भैया आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। प्राकृत संख्या आगे बढ़ा ना तो इसका अलग अलग पुत्र हो गया, एक का नाम रख दिया सम संख्या, एक का नाम रख दिया सम संख्या, एक का नाम रख दिया विषम संख्या। देखिए अपना अपना तरीका से लोग पढ़ाते हैं और नाम कमाते हैं, समझ गए ना। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, क्या नाम भाई साहब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। आगे बढ़ा जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसका नाम रख देता हूं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, यहाँ पर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, पिन प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। आपको अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पहले क्वेश्चन में लिखता हूँ किस प्रकार की क्वेश्चन रहती है,
बुक में क्लास 9th में बुक में किससे रहती है, ठीक है ना। 9th के एनसीईआरटी गणित में ऐसा क्वेश्चन रहता है, बताइए कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ऐसा संख्या, ऐसा भाषा लिखा रहता है। देखिए भाई, हम आपको बता दें कंसेप्ट। छोटा बच्चा एक दिन बड़ा होकर दादा बन सकता है, वह पापा बन सकता है, वह चाचा बन सकता है अगर बड़ा होगा तो। लेकिन जो दादा बन गया है वह कहिएगा फिर से छोटा बच्चा बन सकता है। अब बताइए, तो आप कहेंगे नहीं, बात गलत है, दादा जो बन गया है वो छोटा बच्चा थोड़े बन सकता है, वो माँ के दूध थोड़े पी सकता है, नहीं पी सकता है, समय खत्म हो गया। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो बड़ा हो सकता है, मोच बढ़ा सकता है, वो दादा बन सकता है। ये समझिए, यही बात आपको समझिएगा। जो यानी छोटा है, बताइए परिमेय छोटा है कि पूर्णांक छोटा है? पूर्णांक छोटा है। पूर्णांक जब 12 होगा एक दिन परिमेय संख्या बन जाएगा। अपने से सोचिए, कोई क्वेश्चन के बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप ये सोचिए, जो लड़का अभी उसका एज है, छोटा बच्चा का एज मान लीजिए 3 साल के है, वो 12 होकर 10 साल के बन सकता है, 12 होकर 10 साल के बन सकता है, और ही बड़ा होगा तो 20 साल के बन सकता है। यानी छोटा आदमी बड़ा बन सकता है। ये बात सही है तो सही है तो सही है। लेकिन जो आदमी 20 साल के हो चुका है उसको कहिएगा फिर से तू 2 साल के हो ना जाओ, हो जाएगा? नहीं ना होगा। ये बात गलत है, गलत है, गलत है। नहीं, बात सोचिए। यानी जब जो छोटा है, क्या भाई साहब, जो छोटा है, छोटा है रे, छोटा है रे, छोटा है, जो छोटा क्या है, जो पूर्ण संख्या छोटा है, अगर 12 हो जाएगा ना, अगर मान लीजिए तो यह भिन्न संख्या भी हो सकता है। यह बात सही है। छोटा आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटा नहीं बन सकता है। छोटा आदमी बड़ा आदमी हो सकता है, अगर लिखा रहेगा तो हम कहेंगे सही बात है। छोटा आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, ऐसा लिखा रहेगा तो सही बात है। देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन क्या पहला, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या किसका बेटा है? वास्तविक संख्या का बेटा है। छोटका आदमी 12 का बन गया, छोटका आदमी 12 का होता है, ये पूछ रहा है, तो हम कहेंगे बात सही है, सत्य बात है। छोटका आदमी 12 का हो सकता है, सही बात है। यहाँ देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत का मतलब गिनती की संख्या, यानी देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। यानी छोटा आदमी बड़ा हो सकता है। आप ध्यान रखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। बात सही है, छोटा आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, यह हो जाएगा सत्य, यह हो जाएगा सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, सत्य। यहाँ देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। बताइए, 12 का आदमी परिमेय संख्या ऊपर है, ऊपर वाला का जब नीचे वाला पाएगा हो जाएगा, तो आप कहेंगे बात गलत है, गलत है, गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यह हो जाएगा असत्य, यह हो जाएगा असत्य। ठीक है, आप देखिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या किधर, इधर अभाज्य, आभास संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। आभास संख्या क्या पूछ रहा है? पूर्णांक संख्या। यानी छोटा आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, यह हो जाएगा सत्य, 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 यह हो जाएगा सत्य। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 12 का आदमी वास्तविक संख्या क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 12 का आदमी आगे चल के वो छोटका आदमी बन सकता है? नहीं बन सकता, गलत बात है, यह हो जाएगा असत्य, यह हो जाएगा असत्य। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रत्येक सम संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, सम संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। देखो भाई, इसका ही बेटा है, छोटका है, तो बड़का को ये तो बड़का पापा बन सकता है नू। आप उसे समझिए, चाहिए इसे समझिए, ये समझिए कि 1 साल का लड़का बंधक हो जाएगा। जिस तरह समझ जाए आप समझ लीजिए, क्योंकि आप 9th में है तो आपको क्वेश्चन पूरा बनना चाहिए। ठीक है ना। प्रत्येक सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, यह भी बात सही है, यह भी हो जाएगा सत्य, यह हो जाएगा सत्य। उम्मीद करता हूँ आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक को बात करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड, यह क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बच्चे उड़ जाते हैं। यहाँ पर कितना देखिए, 1 तथा 2 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितना पूछा भाई? 6। तो यहाँ पर मान लीजिए n बराबर 6, तो d बराबर क्या होगा? n+1 हो जाएगा। यानी 6 गो 1 गो कितना हो गया? 7 गो। कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर 6 और d बराबर n+1, n बराबर 6। क्वेश्चन में जो पूछेगा वो n हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा बना दीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा है? 6 गो। यहाँ पर 1 इक्वल और लिख दो 2 इक्वल। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए।
1 इक्वल 2 इक्वल। अब 1 भाई 6 पूछा है तो यहाँ पर n+1 किया तो यह 7 हो गया है ना। तो 1 में ऊपर नीचा 7 से गुना, फिर यहाँ पर 2 है, 2 में ऊपर नीचा 7 से गुना। देखिए 1 है तो ऊपर नीचा 7 से गुना, क्योंकि पहले का 1 है दूसरे का 2 है, तो दूसरे का 2 है तो ऊपर नीचा 7 से गुना, गुना कर दीजिए भाई साहब, 7/7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 दूनी 14/7 आ जाएगा, हो गया ना। अब देखिए नीचे वाला सेम सेम हो गया, ऊपर वाला तो अलग अलग है, तो जब छोटका है वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले भाषा लिख देंगे, कितना पूछा है 6 पर लिखेंगे, अतः एक तथा 2 के बीच 6 परिमेय संख्या 7 है, तो वो बढ़ा दो 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 5 हो गया, लास्ट में तथा लगा दो, आएगो 13/7। यह आपका आंसर हो गया। इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।